तो चलिए यहाँ 10वीं गणित का तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर विलोपन विधि हम देख रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत उदाहरण 9 है एलिमिनेशन मेथड में। तो उदाहरण 9 क्या है इसको समझते हैं। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास जो समीकरण है देखिए, 2x + 3y = 8 है, ये नंबर भी दिया है, पहला समीकरण है। और 4x + 6y = 7 है, और ये दूसरा इक्वेशन है। तो इंग्लिश वर्जन का देखिए, एग्जाम्पल 9, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए इसको फाइंड करके देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल हटा देता हूं, क्योंकि जगह चाहिए ना सॉल्यूशन करने के लिए। तरीका वही है, सॉल्व उसी तरह से करना है जैसे हम लोग पिछला एग्जाम्पल किए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को लिख लेना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 8 है, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 4x + 6y = 7, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम जब एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं तो इसके कॉफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो चाहे y का कर लो चाहे x का कर लो। मैं x का कर रहा हूँ तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे, और 2 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, 4 में करेंगे। तो यहाँ पर 4 का 2 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8x और 12y और 32। देखो तो कैसे कैसे हो गया, ये 4 का इसमें होगा ना, तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 अट्ठे 32, ये हो गया। यहाँ पर हम क्या किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट का किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 4 से। ठीक है, अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 जा 8x, 2 चौको 8 प्लस 2 छक्का कितना हो गया, 12y, और इक्वल टू हो गया 2 सत्ते 14। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास दूसरा समीकरण है इसमें किसका गुणा किए हैं, 2 का। अब ये जो समीकरण हमको मिल गया है, ये मिला मान के चलते हैं हम, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। इसको साइड में हम लिख देंगे कि ये कैसे कैसे आ गया है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 3 में से इसको माइनस करना है, तो जो नीचे वाले का है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 3 में से 4 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, है ना। तो देखो 8 से कट जाएगा, ये चला गया, ये चला गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 0। और यहाँ पर 32 में 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, 18 हो गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो यहाँ पर दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हो, यह असंभव है। माने ये 0 18 के बराबर होगा क्या, 0 तो 0 है, 18 18 है, 0 को 0 कहेंगे, 18 को 18 कहेंगे, वो दोनों बराबर तो नहीं हो सकते हैं, मतलब ये संभव नहीं है, मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अच्छा, लास्ट में यदि ऐसी संख्या, यदि दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाए, जैसे यहाँ भी 18 आ जाए, यहाँ भी 18 आ जाए, जब बराबर आता है तो अनेक हल हो जाते हैं, और बराबर नहीं आता है तो कोई हल नहीं होता है। और यदि कुछ x y का मान आता है तो अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हल करना है। यहाँ पर आप जो है अलग से, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में कर दिया हूँ, तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दूँ कि आप इसको लिखेंगे कैसे ना। यदि आपको बहुत छोटा करना भी है तो यहाँ पर क्या सीधे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 गुणे क्या कर रहे हो, 4
करने पर, ऊपर ना लिख के साइड में लिख देंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 गुणे 2 करने पर, और यहाँ पर हम क्या किए हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करने पर। बस ये छोटा हो गया, बहुत लंबा नहीं करना, तो इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से लाइव वीडियो देखने के लिए आप एल के फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और एल के फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें।